बंधुओं नमस्कार। कल आपने गोकर्ण की कथा सुनी और किस प्रकार गोकर्ण ने अपने पिता को सही रास्ता दिखलाया और गोकर्ण ने ईश्वर की प्राप्ति की। और धुंधकी का जो पुत्र था, आपने कल की कथा सुनी कि जो धुंधकी का पुत्र था उसका नाम हुआ धुंधुकारी, जो बहुत ही व्यसनी और क्रूर और इस प्रकार का था कि जो सभी गलत कामों को करने वाला था। उसका नाम था धुंधुकारी। तो आज यहाँ पर आगे बता रहे हैं कथा में कि धुंधुकारी को प्रेत योनि कैसे प्राप्त हुई और किस प्रकार वो प्रेत योनि से मुक्त हुआ। तो कहते हैं कि जिस समय गोकर्ण जी के कहने के उपरांत उनके पिताजी वन में चले गए और गोकर्ण जी भी अपनी यात्रा पर निकल गए भगवत भजन करते हुए, तो घर पर धुंधुकारी अकेला रह गया। तो एक दिन उसने अपनी माँ को बहुत परेशान किया, पीटा और कहा कि बता धन कहाँ रखा है। तो माता ने नहीं बताया और उसकी माता जो धुंधकी थी, रात्रि के समय कुएं में कूद करके उसने अपनी जान गंवा दी। अब धुंधुकारी अकेला ही घर पर रह गया। तो उसने आगे, वो कामी तो था ही, 5 वैश्याओं को भी अपने घर पर ले आया और काम में रमण करने लगा। जो वैश्याएं थी वो उससे रोजाना नई नई चीज़ें मांगती थी, कभी धन मांगती थी, कभी गहने मांगती थी, और वो कहीं न कहीं से चोरी करके वो सब उनको ला करके देता था। तो एक बार जो वो वैश्याएं थी, उन्होंने सोचा कि ये रोज़ाना चोरी करके और हमको ये सब स्वर्ण इत्यादि, धन इत्यादि ला करके देता है, और एक दिन जब इसके कृत्यों का पता राजा को चलेगा तो राजा इसको अवश्य ही पकड़ लेगा और इसको फांसी की सज़ा देगा, तब हमारा क्या होगा। तो क्यों न हम ऐसा करें कि इसकी हत्या हम ही कर दें और इसका सारा धन हमारे पास रहेगा और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। तो एक रात्रि उन सब ने मिलकर धुंधुकारी को पकड़ लिया और उसको रस्सियों से बांधकर उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा, लेकिन इतने पर भी उसके प्राण नहीं निकले। तो उन्होंने जलता हुआ अंगारा उसके मुख पर रख दिया और अंत में उसको इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। तो सभी जितनी वो वैश्याएं उसके घर पर रहती थी, उन्होंने बाहर एक गड्ढा खोद करके और उसके शरीर को उसमें गाड़ दिया और किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चला। जब लोगों ने पूछा कि धुंधुकारी कहाँ गया है, तो उन्होंने कहा कि इस बार हमारे स्वामी बहुत सारा धन कमाने के लिए बहुत दूर चले गए हैं और वो लगभग 1 वर्ष में लौट करके आएंगे। इधर वो उसके बाद जितना भी धन संपत्ति घर में थी उस सब को इकट्ठा करके और वहाँ से चंपत हो गई। धीरे धीरे इस सब का समाचार गोकर्ण जी को भी मिला। तो वो जो धुंधुकारी था, उसके शरीर को धीरे धीरे
कीड़ों ने खा लिया, बदबू हो गई और उसको प्रेत योनि उत्पन्न हुई, वह उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई, वो प्रेत योनि में चला गया। धीरे धीरे ये सब समाचार गोकर्ण जी को मिले तो वो एक बार घूमते हुए अपने घर पर आए और अपने घर के आंगन में जा कर के लेट गए, किसी को पता न चले, तो इसलिए वो आए और अपने छुपते हुए से अपने घर के आंगन में चले गए। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सब सुनसान है। तो जिस समय वो रात्रि में सो रहे थे उस समय वो प्रेत वहाँ पर आया और कभी वो भैंसे का रूप धारण करे, कभी हाथी का रूप धारण करे, कभी भेड़ा बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, और बहुत ही ज़्यादा वो परेशान करता रहा। तो गोकर्ण ने उनसे कहा कि तू कौन है और रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है और तेरी ये दशा कैसे हुई, और तू प्रेत है या पिशाच है या कोई राक्षस है, ये तू मुझे बता। तो सूत जी कहते हैं कि जिस समय गोकर्ण ने इस प्रकार पूछा तो वो बार बार जोर जोर से रोने लगा और उसमें बोलने की शक्ति भी नहीं थी और वो केवल संकेत मात्र से ही कुछ कुछ बोल रहा था। तब गोकर्ण जी ने अपनी अंजलि में लेकर के थोड़ा सा अभिमंत्रित जल उसके ऊपर छिड़क दिया तो उसके पाप थोड़े से कम हुए और वो बोलने की स्थिति में आया। तब धुंधुकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरा नाम धुंधुकारी है और मैं अपने दोष के कारण मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है और मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा हूँ। और इन स्त्रियों ने, उसने पूरा हाल सुनाया कि इन स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला और अब मेरा कर्मफल मुझे नहीं बचा सकता। भाई तुम दया के समुद्र हो, उसने गोकर्ण से कहा, और किसी प्रकार जल्दी मेरा उद्धार करो और मुझे इस प्रेत योनि से बाहर निकालो। तो इस बात सुनकर के जिस समय गोकर्ण ने बात सुनी तो गोकर्ण ने कहा कि भाई मैंने तुम्हारा पिंडदान गया जी में भी किया है और अन्य स्थानों पर भी किया, फिर तुम इस प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुए और इसका कोई उपाय नहीं है, तुम मुझे पूरी बात खोल कर समझाओ। तो प्रेत ने कहा कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की ये बात सुनकर के गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो कहने लगे कि यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, फिर तुम्हारी मुक्ति का क्या उपाय होगा। तो गोकर्ण जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, इस समय अपने स्थान पर जाओ और मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई उपाय सोचता हूँ। तो उस गोकर्ण जी ने सभी जितने योगी व्यक्ति थे, ज्ञान निष्ठ व्यक्ति थे, सबसे पूछा, लेकिन कोई भी बता नहीं पाया कि उसकी मुक्ति का उपाय क्या होगा। तो गोकर्ण जी ने क्या किया कि अपने तप के बल से सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य तुरंत प्रकट हुए और सूर्य ने पूछा कि बताइए भगवान, आप कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ, आप सारे संसार के साक्षी हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे धुंधुकारी की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर के सूर्य देव ने कहा, दूर से ही कहा कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से उसकी मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। तो सब ने कहा कि यही प्रयत्न पूर्वक करने से बहुत ही सरल उपाय है, इसको कर सकते हैं। तो जिस समय कथा प्रारंभ हुई तो देश और गांव के लोग, बड़ी दूर दूर के अंधे, बूढ़े, मंदबुद्धि, लंगड़े, लूले, सभी उस कथा को सुनने के लिए वहाँ पर आ पहुँचे और तभी वो
प्रेत भी वहाँ पर आ गया, लेकिन उस प्रेत को बैठने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, क्योंकि वो वायु रूप था, इसलिए वो बाहर नहीं बैठ सकता था। तो वहाँ पर एक बांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसमें 7 गांठें थी, तो उसी में वो एक में घुस गया और उस कथा को सुनने लगा। तो जिस समय ये कथा शाम को प्रारंभ हुई तो वहाँ पर उस समय एक बड़ी विचित्र बात हुई। तो शाम के समय उस बांस की एक गांठ तड़तड़ा करके फट गई और दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन तीसरी गांठ फट गई। इस प्रकार जब 7 गांठें उसकी फट गई और 7वां दिन हुआ तो उस गांठ में से अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर के धुंधुकारी प्रकट हो गया। लेकिन उस समय धुंधुकारी कैसा था? उस समय उसके ऊपर पीताम्बर लहरा रहा था, उसके मुख पर आभा चमक रही थी और उसके कानों में कुंडल दिखाई दे रहे थे। तो उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा कि भाई, तुमने बहुत कृपा करके मुझको इस प्रेत योनि से निकाला है। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली भगवत की कथा धन्य है और श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाली है। इस प्रकार कहते हैं कि जैसे अग्नि में छोटी बड़ी लंबी सूखी गीली सब प्रकार की लकड़ियाँ चलकर भस्म हो जाती हैं, उसी प्रकार इस श्रीमद् भागवत के श्रवण से मनुष्य के हमेशा के सदैव के किए हुए करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, वो भस्म हो जाते हैं। तो विद्वानों ने इस प्रकार कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा जिसने नहीं सुनी उसका तो जीवन व्यर्थ ही है। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये शरीर तो एक केवल वृद्धावस्था और शोक के कारण परिणाम में इससे दुख ही प्राप्त होता है, इससे किसी प्रकार की कोई सुख नहीं मिलती, इसमें किसी प्रकार की तृप्ति नहीं होती और ये शरीर तो बेकार है बिल्कुल। तो इस प्रकार जब उन्होंने कहा कि जो भोजन प्रातः काल बनाया जाता है और शाम तक या अगले दिन तक वो नष्ट होने लगता है, खराब होने लगता है, तो फिर उसी अन्न के द्वारा रक्षित ये शरीर भी हमारा किस प्रकार रहेगा। तो उन्होंने इस प्रकार से ये सब बातें कही। तो उन्होंने अपने सप्ताह श्रवण की विधि बताई और ये सब हुआ। तो उन्होंने कहा कि सप्ताह श्रवण से हृदय की एक एक गांठ खुल जाती है और उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। तो उसी समय क्या हुआ, अब ये बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई कि जिस समय सब लोगों के सामने ये कथा चल रही थी और धुंधुकारी वहाँ पर प्रकट हुआ, तो उस समय विमान पर पार्षदगण आए और उसको अपने साथ लेकर के चले गए। तो जो दूसरे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि महाराज हमको ये बताइए कि कथा तो हम सभी लोगों ने सुनी है, फिर केवल धुंधुकारी को लेने ही पार्षद क्यों आए हैं? कथा तो सभी ने सुनी, बराबर सुनी, केवल एक पर ही इतनी कृपा क्यों हुई है? तो उन्होंने कहा कि इस कथा का जैसा किसी ने मनन किया उसको वैसा ही फल मिला। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया है और सुने हुए का स्थिर चित्त से खूब मनन निधिध्यासन किया है। जिसका ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो व्यर्थ हो जाता है। इसलिए वैष्णवहीन देश, अपात्र क्राया व श्राद्ध का भोजन, इन सब का नाश हो जाता है। एक आचारहीन कुल इन सब का नाश कर देता है। तो गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता, यदि नियमों का पालन किया जाए तो श्रीमद् भागवत की कथा निश्चय ही आपको वो फल देगी। अब लोगों ने कहा कि भाई अब तो ये हो गया, अगले श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी
पुराण का, उसी भगवत कथा का वाचन किया। और इस बार देखिए क्या होता है कि इस बार सभी ने कथा का श्रवण ध्यान से किया, तो सब के सब लोगों को लेने वहाँ पर खुद ही भगवान का एक विमान आया। उस पर भगवान स्वयं भी विराजमान थे और उन्होंने सबको अपने विमान में बिठा लिया। और जितने भी लोग वहाँ पर थे सभी उस विमान में बैठ करके ग्वाल बालों के साथ गोलोक धाम में चले गए। इसी प्रकार गोकर्ण जी भी गोलोक धाम में चले गए। और जिस प्रकार भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ योगी दुर्लभ गोलोक धाम को चले गए। जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों को भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से गति हो जाती है। इस प्रकार नारद जी ने सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण की विधि बताई और धुंधुकारी अपनी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। और आगे की कथा कल। तब तक के लिए धन्यवाद।